हाय स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 एग्जाम के लिए हम लाए हैं शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी एंड एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस बेसिकली वो कंसेप्ट है कि अगर स्टूडेंट 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता है, जो कि प्रैक्टिकल में 80% बच्चों के साथ में होता है, तो वो प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स को तैयार करे, जिससे कि इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर पहले हो जाएं, और जो बच्चे कोई चैप्टर जो कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो टफ चैप्टर बचे तो वो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो प्रायोरिटी वाइज एबीसी एनालिसिस यानी जो हम डिस्कस करते हैं कि पहले एक कैटेगरी के चैप्टर स्टडी करें जो इजी है या जिसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो थोड़े से हल्के से टफ हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बी कैटेगरी में है, और लास्ट में जो रेयरली पूछे जाते हैं या बिल्कुल टफ चैप्टर है वो सी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो ये प्रायोरिटी वाइज करें। प्रायोरिटी वाइज करने के बाद में अगर 100% सिलेबस होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो पाता है तो हमारे वो चैप्टर रहेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसको आप ज्वाइन कर लें, और साथ में वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट्स की एबीसी एनालिसिस इसी में मिलेगी। इसके अलावा और भी यूजफुल मटेरियल आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जून 22 के लिए जो हमने एबीसी एनालिसिस दिया था, स्पेशली आज जो हम करने जा रहे हैं वो पहला जो सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उसका हम डिस्कस करेंगे। कि जून में हमने बताया था कि एक कैटेगरी के जो चैप्टर हैं उसकी लिस्टिंग दे रखी है हमने, ये वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे 12 जनवरी 22 को डाला हुआ है। अब वहां से आप मैच कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी, बी में और सी में बताए थे, और उसमें से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये एक्यूरेसी जो है वीएसआई की, इसमें आप देखेंगे ए कैटेगरी में हमने 58 मार्क्स के क्वेश्चन बताए थे, 64 मार्क्स के आए। बी कैटेगरी में 35 के बताए थे, 22 के मार्क्स आए। यानी ए और बी कैटेगरी में मिला के हमने बताया था कि 93 के आने की पॉसिबिलिटी है, उसमें से 86 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए। बी तो सी कैटेगरी में 23 बताए थे, 26 आए। डी कैटेगरी यानी जो और भी रेयरेस्ट कैटेगरी है, कि मान लो अगर आपको सी में भी करना पड़े तो इसका मतलब है कि सी और डी कर दिया, 9 के आने वाले थे, 13 के आए। इस तरीके से आप देखोगे कि ए और बी कैटेगरी जो लगभग 2/3 सिलेबस कवर करता है, ऐसा करके भी आप लगभग 85-90 नंबर के क्वेश्चन तो करने की पोजीशन में आ जाओगे। इसलिए आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि यार क्या मतलब कहां से आ जाएगा, आ जाने दो, क्योंकि हमारे पास 125 मार्क्स का पेपर आता है। थोड़ा सा अगर कुछ क्वेश्चन हमारे पास वैसे भी ऑप्शन होते हैं, छूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप ये इस जो भी आपका सिलेबस करो वो कैटेगराइज वाइज, यानी पहले ए कैटेगरी के चैप्टर रिवाइज करें, उसके बाद बी के करें, उसके बाद में सी कैटेगरी के करें, जिससे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सबसे पहले हो जाए। अब हम आगे बताने वाले हैं कि जो दिसंबर 22 एग्जाम है, अब दिसंबर 22 एग्जाम के लिए कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, उसका वेटेज क्या है, कौन से बी में है, कौन से सी में है, कौन से डी में है, और उनका वेटेज क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर 7 है, यह है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें 2 यूनिट होती है, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। इन दोनों में से किसी भी में से भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी इसमें से आता है कभी इसमें से आता है, लेकिन दोनों आपको तैयार करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है 10 to 15 मार्क्स का आता है, हम इसका 13 मार्क्स का वेटेज ले लेते हैं, वैसे 10 to 15 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा चैप्टर 6 है, इसका यूनिट नंबर 2 है एवरेज ड्यू डेट, इसमें से हमेशा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा अकाउंट करंट है, इसमें से हमेशा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल, यानी इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यानी ये जो आपका 6 चैप्टर है उसका यूनिट नंबर 2, 4 एंड 5 3 यूनिट है, उसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, और नॉर्मल है, इजी चैप्टर है, ये एक कैटेगरी के चैप्टर हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, 12th में पढ़ के आए हो, इसमें 4 से 10 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमने इसका वेटेज 5 लिया है। चैप्टर 3 है बीआरएस, ये इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, ये भी एक कैटेगरी में है। और चैप्टर 10 में जो कंपनी का है, कंपनी के वैसे तो 4 यूनिट हैं, लेकिन इसमें इश्यू, फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ डिबेंचर शेयर्स है, वो 10 to 15 मार्क्स का आता है। और इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये अल्टरनेटिवली आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, 5 मार्क्स का है। इन्हें कुल मिला के दोनों में से मिला के 15 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से एक कैटेगरी के चैप्टर है जिसका वेटेज अराउंड 58 मार्क्स का है, यानी 58 मार्क्स के क्वेश्चन एक कैटेगरी में से आते हैं।
बी कैटेगरी में हम लेते हैं पार्टनरशिप को, जो 12th में पढ़ के आए हो, और लेकिन पार्टनरशिप में किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी यूनिट में से आ जाता है, इसलिए इसको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बी कैटेगरी का चैप्टर है, इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। इसके अलावा चैप्टर 2 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें से हर बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4 इन्वेंटरीज है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 6 है, इसका यूनिट नंबर 1 है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें से 5 to 10 आता है, लेकिन हमने 5 मार्क्स का ले लिया। और दूसरा है कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट में 10 मार्क्स का वेटेज हमने ले लिया, तो 45 मार्क्स का इस अगले अटेम्प्ट के लिए है। पिछले अटेम्प्ट के लिए सी कैटेगरी में था कंसाइनमेंट, लेकिन इस बार हमने इसको ए कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है, या बी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया सी से, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अब आने वाले एग्जाम्स के लिए। और कैटेगरी सी है, इसमें चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको सी कैटेगरी में इसलिए रखा हुआ है कि बच्चे इसको करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आती है। जो बिलो एवरेज बच्चा होता है या एवरेज बच्चा होता है उसको भी थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए सी कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके अलावा चैप्टर 1 का यूनिट 4 है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी आपका सी कैटेगरी में, लेकिन 2 मार्क्स का है, वेटेज कम है, इसलिए इसको सी में रखा हुआ है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 है, इसका यूनिट 2 है कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, इसमें लगभग 2-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 13 मार्क्स का आपका सी कैटेगरी में है। और जो रेयर पूछे जाते हैं डी कैटेगरी में, उसमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर में यूनिट नंबर 1 है, 3, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये चैप्टर है जो कभी कभार पूछे जाते हैं। इसलिए चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जर्नल और लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी, केस बुक, ये है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन पूछ जाते हैं। जबकि चैप्टर नंबर 1 और 2 है, इसमें बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर देता है और उतना बेनिफिट मिलता नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप जो प्रायोरिटी वाइज करें, पहले ए कैटेगरी चैप्टर करें, वो होने के बाद बी करें, और वो होने के बाद सी करें, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन अगर रिटेन नहीं करोगे तो सब बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बार बार रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 3-4 रिवीजन होना चाहिए। अगर 4 रिवीजन कर लिया तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। इसलिए आप इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि आपका 4 रिवीजन हो जाए, उतना ही सिलेबस करो। चाहे ए बी कैटेगरी कर लो तो ये पर्पसफुल हो जाएगा, लेकिन उसका 4 टाइम्स रिवीजन चाहिए, और फिर देखना आप एग्जाम में पास नहीं होते हैं क्या। जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन को, वो उन बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसमें 10th में 90%, 95%, 98% मार्क्स होंगे, लेकिन फाउंडेशन में रह गए, और वो इस गलतफहमी में रह गया, और हम सब कर लेंगे, तो पता चलता है कि फालतू चैप्टर करते रहे और ज़्यादा चैप्टर भी कर लिए, लेकिन उनको 4 रिवीजन नहीं हुआ, इसलिए मतलब उनकी प्रॉब्लम आई हुई है। तो वो बच्चे भी इस चीज़ को जज कर लें, और आने वाले टाइम के अंदर और भी हम बहुत सारी जो चीज़ें बच्चे क्यों रह रहे हैं, इसकी बहुत सारे रीजन्स हम बताएंगे, तो वो आप VSI का टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके रखें। थैंक यू।